डियरबॉर्न मिशिगन को अमेरिका का अरब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। इस रियासत में जहाँ 4 लाख अरब अमरीकी आबाद हैं, अरब आबादी की अक्सरियत वाले इस शहर में बहुत से लोग गज़ा जंग से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसियों पर बरहम हैं। I'm not happy with what's happening. जो हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ और मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं कि जल्द ही कुछ बदल जाएगा। I will not be silent. कामला हैरिस की इंतखाबी मुहिम डियरबॉर्न में इश्तहारात के जरिए गज़ा में मसाइब पर अपनी हमदर्दी जाहिर करने की कोशिश कर रही है। Vice President Harris has chosen a side. लेकिन रिपब्लिकन से मुंसलिक एक सियासी ग्रुप भी उन्हीं वोटरों की तवज्जो हासिल करने के लिए हैरिस की इसराइल के लिए हिमायत और उनके शौहर डग एमॉफ के यहूदी अकायद को उजागर कर रहा है। We can trust she'll always support Israel. इश्तिहारात का हदफ मिशिगन के वो 1 लाख बाशिंदे हैं जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में अनकमिटेड या डेमोक्रेट्स को वोट देने का अहद न करने वालों के तौर पर सामने आए थे और जो इसराइल की फौजी कार्रवाई के लिए बाइडन इंतजामिया की हिमायत पर एहतजाज था। हैरिस ने गुज़श्ता हफ्ते जब मिशिगन का दौरा किया था तो अनकमिटेड नेशनल मूवमेंट ने ऐलान किया था कि वो उनकी तौसीक नहीं करेंगे। Myself, a Palestinian American. मैं एक फ़लस्तीनी अमरीकी हूँ और पूरी ज़िंदगी डेमोक्रेट रही हूँ। मैं बखुशी वोटिंग के उस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहूँगी जो एक पहली स्याफ़ाम खातून सदर का इंतखाब करेगा, मगर नायब सदर हैरिस ने मुझ पर यह जाहिर नहीं किया है कि वो उन लोगों की हिफाजत करेंगी जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। हैरिस कहती हैं वो इसराइली सिक्योरिटी और फ़लस्तीनी हुकूक दोनों की हिमायत करती हैं। President Biden and I are working to end this war. सदर बाइडन और मैं इस जंग को इस तौर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल महफूज हो, यरगमाल रिहा हो और गज़ा में मसाइब का खात्मा हो। फ़लस्तीनी अपने वक़ार, सलामती, आज़ादी और राय दही के हक़ को महसूस करें। अगरचे अनकमिटेड ग्रुप हैरिस की तौसीक नहीं कर रहा, मगर वो ट्रंप की हिमायत भी नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रंप इसराइल के ज़्यादा हामी है। When I'm back in the Oval Office, मैं ओवल ऑफिस में वापस आ गया तो मैं दहशतगर्दी की जंग में इसराइल की फतह की हमायत करूंगा। उन्हें जंग जीतने का हक मिलना चाहिए। अबैंडन हैरिस नामी एक और ग्रुप का कहना है कि वो ये यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हैरिस को शिकस्त हो, खा इसके मानी ट्रंप की जीत ही क्यों ना हो। I don't think जब आप इन दोनों की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर फ़लस्तीन और खारजा पॉलिसी के बारे में कोई फ़र्क रह जाता है। ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं, चुनांचे मेरे लिए वाक़तन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अबैंडन हैरिस ग्रुप लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो तीसरी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें, जैसे कि ग्रीन पार्टी की जिल स्टाइन। इस स्विंग रियासत में राय आमा के जायज़ों में हैरिस और ट्रंप में मुकाबला बराबर है। 2020 में बाइडन ने मिशिगन में सिर्फ 1,54,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में ट्रंप यहाँ सिर्फ 11,000 वोटों से जीते थे। लेकिन गज़ा के बायस वोटों में कमी से ज़रूरी नहीं कि हैरिस मिशिगन में हार जाएं। इस रियासत में यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स नामी लेबर यूनियन एक कलीदी सियासी कुव्वत है और वो हैरिस की हिमायत का ऐलान कर चुकी है और उनकी इंतखाबी मुहिम स्याह फाम वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए भी काम कर रही है। if the black turnout goes up, अगर डेमोक्रेट्स के हक में सियाह फाम वोटरों की तादाद में इजाफा होता है और अरब नजाद अमरीकियों के वोट कम होते हैं तो क्या पलड़ा बराबर रहेगा? मैं नहीं जानता। यूनियंस की मदद से घर घर जाकर वोट मांगने और हर वो कोशिश करने से जो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स कर सकते हैं फर्क पड़ सकता है। एक और चीज़ फ़र्क डाल सकती है और वो ये कि ट्रंप अरब और मुस्लिम वोटरों की हिमायत हासिल करनी। हैमट्रम्प के मेयर आमिर गालिब ने गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप से मुलाकात के बाद उनकी हिमायत का ऐलान किया है। उनकी इस हिमायत की अलामती अहमियत है। हैमट्रम्प शहर की आबादी 30,000 है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। ये मुल्क भर में वाहिद शहर है जहाँ काउंसिल के तमाम रुकन मुसलमान हैं। पेट से विदा गुसवारा की रिपोर्ट के साथ बेज़र जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।